गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ और 10th क्लास का मैथ में हम लोग पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किए हैं। नंबर सिस्टम का हम लोग 1A पढ़ रहे हैं। आज लगभग इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहां m पूर्णांक है। इसमें दो क्वेश्चन दिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की संभावना है। जब हम लोगों को सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए तो सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। तो आइए इसको बनाते कैसे हैं। बनाने का इसका बहुत तरीका है। हम आपको बिल्कुल सटीक और आसान तरीका बताएंगे जिससे इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाते कैसे हैं बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक एक में लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से और एक में लिखेंगे इसका रूप। इसका रूप क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम का मतलब जो दो से पूरा विभाजित नहीं होता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। आगे बढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि उसमें भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। कितना बार में लगेगा उसको क्यों माना है। या 1 बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, लेकिन शेषफल या तो 1 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा पता नहीं है, लेकिन हमारा शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं विषम पूर्णांक। तो हमारा पहला विषम पूर्णांक 1 है। दूसरा विषम पूर्णांक 3 है। इसी तरह से 5 है। इसी प्रकार 7 है। इसी प्रकार 9 है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा तो कह रहा है कि 4 से भाग दीजिए। जब हम 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? 0 बार में लगेगा। तो 4 का पहाड़ा 0 बार पड़िएगा तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यह लगेगा नहीं, यानी इसका 4 से भागा दिए तो कितना बार में लगा? 0। तो लिख सकते हैं 1 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल 4 गुने 0 + 1। इसी प्रकार अगर हम 3 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 0 और शेषफल बचेगा 3। तो लिख सकते हैं 3 बराबर 4 गुने 0 + 3। अगर हम इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो अब आइए 5 में भाग लगाते हैं। 5 में भाग लगाएंगे 4 से। 4 इकाई 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। लिख सकते हैं 5 बराबर 4 गुने 1 + 1। इसी प्रकार 7 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 1 + 3। इसमें शेषफल 3 बचेगा। 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 गुने, हमेशा भाग किससे लगाना है? 4 से। 4 गुने 2 + 3। अब इसका जो रूप आया तो सबसे पहले लिखना है 4। तो सभी में तो 4 है। जितना बार में लगेगा उसको क्यों लिखना है। चाहे 0 बार में लगे, 1 बार में लगे, 2 बार में लगे, सभी में क्यों लिखेंगे।
4q और प्लस में जो शेषफल आएगा उसको लिख देंगे +1। 4q + 3, 4q + 1, 4q + 3, 4q + 1। यही कह रहा था कि सिद्ध करें कि या दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। तो क्या हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर दिए, बता दिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। तो नीचे लिख देंगे अतः सारणी से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। q के जगह पर कभी भी दशमलव में नहीं आना चाहिए। q का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक बढ़ सकते हैं। तो नीचे लिखिएगा अतः सारणी से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। इसको नोट कीजिए। तो इसका अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। आइए अब इसी का अगला देखते हैं। इसमें कह रहा था कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। हम लोग यहां तक इसको सॉल्व कर दिए। आगे कह रहा फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। अब किस रूप में लिखना है, 8 से भागा लगाएंगे, कितना बार में लगेगा उसको m लिखेंगे और शेषफल कह रहा है हमेशा 1 होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक हम लिखे हैं, अब इसका वर्ग करते हैं। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121। अबर भाग किससे लगाना है, तो अबर भाग लगाना है 8 से। सभी में 8 से भाग लगाइए। आइए सबसे पहले 1 में भाग लगाते हैं 8 से, तो कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। तो 8 में 0 से लगाएंगे तो 0 1, क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 8 गुने 0 + 1। विभाजन में क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। 8 में 0 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 9 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 गुने 1 + 1 आ जाएगा। 25 में भाग लगाएंगे 8 से तो क्या आएगा, 8 तिहाई 24 + 1, 49 में लगाएंगे तो 8 छके 48 + 1, 81 में लगाएंगे तो 8 गुने 10 + 1, 121 में लगाएंगे तो 8 गुने 15 + 1। आइए अब इसका रूप लिखते हैं। तो सबसे पहले 8 तो लिखेंगे, 8 के साथ कितना बार में लगा है उसको m लिखना है और शेषफल को लिखना है। 8m + 1, 8m + 1, 8m + 1। जितना बार में लगेगा उसी को तो कह रहा है m लिखना है और शेषफल को बाद में लिख देना है। 8m + 1, 8m + 1। नीचे लिखेंगे अतः सारणी से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है। एक लिख देते हैं, अतः पिछला वाला भी नहीं लिखे थे। अतः सारणी से स्पष्ट है कि, इसको सारणी कहते हैं। अतः सारणी से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का
होता है, 8m प्लस 1 रूप का होता है। इसको नोट कीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आइए अब इसका चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिखाएं कि किसी धनात्मक या धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होगा। या तो ऐसे पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। वर्ग करना तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। वर्ग का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे। 1 बोलेगा तो 1 गुना 1, 2 का वर्ग तो 2 गुना 2, 3 का वर्ग 3 गुना 3, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64। ध्यान रखिएगा, 0 पूर्णांक संख्या है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के बीच में 0 आता है। तो धन पूर्णांक का वर्ग, अब इसमें भाग लगाना है कितना से? 4 से। तो आइए अब हम इधर लगाते हैं। तो 1 में 4 से भाग लगाएंगे तो एक बार में भी नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगेगा, तो शेषफल 1 बचेगा। अगर हम 4 में भाग लगाएंगे 4 से तो एक बार में लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। 9 में भाग लगाएंगे 4 से तो 2 बार में लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। 16 में भाग लगाएंगे तो 4 से तो 4 बार में लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। 25 में भाग लगाएंगे 4 से तो 6 बार में लगेगा और 1 शेषफल बचेगा। 36 में भाग लगाएंगे 4 से तो 9 बार में लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। 49 में भाग लगाएंगे 4 से तो 12 बार में लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। 64 में भाग लगाएंगे 4 से तो 16 बार में लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। तब इसका रूप लिखना है। 4 तो ठीक है, 4, 0 को लिखना है m और प्लस में 1, 4m। प्लस वाले 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 जोड़िए या 0 घटाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां लिखेंगे 4m प्लस 1, 4m। नीचे लिखेंगे 4m प्लस 1, 4m, 4m प्लस 1, 4m। नीचे लिख देंगे। अतः सारणी से स्पष्ट है कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है, अथवा धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। इसी को हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन था वही सेम टू सेम दे दिया है। सेम टू सेम, उसमें केवल धन पूर्णांक था, इसमें पूर्णांक है। पूर्णांक बोलेगा तो 0 से चलेंगे, धन पूर्णांक बोलेगा तो 1 से चलेंगे। बताइए 0 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर 0 होता है। 0 गुना 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार गुना। हिंदी में वर्ग उसी को कहते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। भाग देना है किससे? 4 से। तो 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 0 प्लस 0 बचेगा। अगर 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना 0 प्लस 1 आएगा। भाग देना आता है ना आप लोगों को? 1 में 4 से भाग देंगे 0 बार में लगेगा, शेषफल 1 बचेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही तो विभाजन एल्गोरिथम है
या तो यहाँ पर आप विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, या ए बराबर BQ प्लस आर, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 4 को क्या लिखेंगे, तो 4 बराबर 4 गुने 1 प्लस 0। 9 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस 1। 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 प्लस 0। 4 में 16 में भागा देंगे तो 4 चौके 16, शेषफल 0 बचेगा। 25 को लिख सकते हैं, हमेशा भाग किससे देना है, 4 से, 4 गुने 6 प्लस 0। 36 को लिख सकते हैं 4 गुने 9 प्लस 0, 25 में 1 होगा ना। 49 को लिख सकते हैं 4 गुने 12 प्लस 1। आइए इसमें शेषफल क्या बचा है, तो इसमें 0 बचा है, 1 बचा है, 0 बचा है, 1 बचा है, 0 बचा है, 1 0 1 नीचे लिखेंगे। अतः सारणी से स्पष्ट है कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। नीचे लिखेंगे अतः सारणी से स्पष्ट है कि पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। नोट कीजिए, तो आगे चलते हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक या धन 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहा है कि जब इन सभी में 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आएगा। कितना बार में लगेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन शेषफल 1 2 3 4 5 और 0 आएगा। तो आइए चेक करते हैं। भाग देना है किससे, 6 से। तो लिख सकते हैं 1 बराबर 6 गुने, बताइए 1 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में भी नहीं लगेगा, मतलब 0 बार में लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। अगर हम 2 में भाग लगाएंगे 6 से तब भी 0 बार में लगेगा और शेषफल 2 बचेगा। अगर हम 3 में 6 से भाग लगाएंगे तो यह भी 0 बार में लगेगा और शेषफल 3 बचेगा। अगर 4 में भाग लगाएंगे 6 से तो 0 बार में लगेगा और शेषफल 4 बचेगा। 5 में भाग लगाएंगे 6 से तो 0 बार में लगेगा और शेषफल 5 बचेगा। 6 में भाग लगाएंगे 6 से तो 0 बार में लगेगा और शेषफल नहीं, 1 बार में लगेगा ना, 6 इकाई 6, शेषफल 0 बचेगा। अगर हम 7 में भाग लगाएंगे 6 से तो 1 बार में लगेगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अगर हम 8 में लगाएंगे तो 6 इकाई 6 और 2 बचेगा 8। 9 में लगाएंगे तो 6 इकाई 6 प्लस में 3 आ जाएगा। 10 में लगाएंगे तो 6 इकाई 6 प्लस में 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। 11 में लगाएंगे तो 6 इकाई 6 और प्लस में 5 बचेगा। 12 में लगाएंगे तो 6 दूनी 12, शेषफल 0 बचेगा। तो बताइए इसका रूप क्या हो गया, कितना बार में लगेगा उसको k लिखना है। तो लिख सकते हैं 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, 6k प्लस 5, 6k प्लस में 0 को लिखते नहीं है, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3। कितना बार में लग रहा है वही k बता रहा है। 6k प्लस 4, 6k प्लस 5, 6k प्लस
जीरो तो लिखेंगे नहीं, तो 6k। अतः सारणी से स्पष्ट है कि धन पूर्णांक 6k या 6k + 1 या 6k + 2 या 6k + 3 या 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। नोट कीजिए। तो इसका अंतिम क्वेश्चन समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि दो 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। यानी 4q + 1 रूप के दो संख्या लेना है और जब उसको गुना करेंगे तब भी वह 4q + 1 रूप का ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। चलिए 4q + 1 रूप का पहला पूर्णांक q का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2। अगर हम q का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 1, यानी 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। यानी 4q + 1 रूप का पहला पूर्णांक हम 1 लिए हैं। अब हम 4q + 1 रूप का दूसरा पूर्णांक लेते हैं। दूसरा पूर्णांक 4q + 1 रूप का, अगर हम q का मान 1 लेंगे तो 4 × 1 + 1, 4 इकाई 4 और 1 5। दोनों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कर दीजिए। तो पहला पूर्णांक हमारा 1 आया है और दूसरा 5, तो 1 × 5 = 5। अब 5 में 4 से भागा देंगे तो 4 × 1 + 1 आएगा। तो लिख सकते हैं 4q + 1। तो लिखेंगे कि 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी 4q + 1 उसी रूप 4q + 1 रूप का ही होगा। तो ये हम लोग का 1A समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में। क्या होता है भाज्य संख्या, क्या होता है अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय और जानेंगे गणितज्ञों के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में। आज के लिए इतना ही। बाय।